अरे फॉर ऑल यू फ्राइडे फील्स वाले पीपल जो फ्राइडे को जिस तरह प्री ओटीटी डेज फ्राइडे रिलीज की वेट करते थे, तो वेल आपके लिए गुड न्यूज है कि भैया 2 फ्राइडे रिलीज तो ओटीटी पर भी आपका इंतजार कर रही है। एक तरफ है तरला जो ZEE5 पर रिलीज हो गई है, तो दूसरी तरफ है ऑफ कोर्स अधूरा, द हॉरर सीरीज ऑन Amazon प्राइम। वेल दोनों की ही स्क्रीनिंग पर चलिए आपको लिए चलते हैं जहां पहुंचे ढेर सारे सितारे। सितारों को तो मिलने का और अच्छा कंटेंट देखने का बस मौका चाहिए, और आज तो 2 कंटेंट की स्क्रीनिंग है। एक तरफ हुमा कुरैशी और शारिब हाशमी की फिल्म तरला जो फेमस शेफ तरला दलाल की जिंदगी पर आधारित है, तो वही दूसरी ओर Amazon प्राइम वीडियो की हॉरर सीरीज अधूरा जिसमें रसिका दुग्गल, ईशवाक सिंह और चाइल्ड आर्टिस्ट श्रेनिक अरोरा मुख्य भूमिका में हैं। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई हुमा कुरैशी से जो काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्रेटफुल। आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं फिल्म को, बहुत प्यारी फिल्म है। सो आई रियली थिंक फैमिलीज इसको देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ हुमा और शारिब को सपोर्ट करने उनके यार दोस्त पहुँचे। My very dear friend Huma's film this is, and she's looking exactly like Tarla Ben. So I'm very happy. I'm very happy for 2 things. One is Sharib's as a main lead actor. I'm so happy for him. Secondly, I'm very happy to meet this very beautiful lady whom I love so much, Nikki. So दो excitement है मेरे। आधी देखी है पिक्चर और बहुत स्वाद लग रही है और बाकी की देखने के लिए उत्सुक हूँ। हुमा और शारिब दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड दे आर डूइंग रियली वेल, बोथ ऑफ देम। अब जब फिल्म की कहानी ही खाने पर आधारित है तो खाने की बात तो होगी ही। और मैं गुजराती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ, मतलब खाना और मैं एक साथ, इट्स लाइक गोइंग टुगेदर। I'm a big foodie who can't cook. माँ के हाथ का खाना, right? माँ के हाथ का खाना। चलिए बढ़ते हैं अगली स्क्रीनिंग की ओर, यानी अधूरा की स्क्रीनिंग पर, जहां पूरी कास्ट के साथ इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे नजर आए। लेकिन यहां लाइमलाइट तो श्रुति हसन ले गई जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्क्रीनिंग पर एंट्री मारी। श्रुति इतनी बेबाकी से मीडिया से रूबरू हुई कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं मोहित रैना, कृतिका कामरा, हिना खान, करण टैकर, रवि दुबे की ओर, जो इस नए कंटेंट को सपोर्ट करने पहुंचे। जरा मोहित रैना की इस स्माइल पर तो नजर डालिए, लगता है ये खुशी उनकी आने वाली नई सीरीज के लिए है। यहाँ जब हम करण टैकर से टकराए तो खाकी के सीजन 2 के बारे में भी जाना कि वो कब सीजन 2 के साथ लौट रहे हैं। खाकी का तो कुछ यूँ रही सितारों से भरी एक शाम, जहाँ कई सितारे अपना सपोर्ट देने के लिए इन स्क्रीनिंग्स पर पहुँचे। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये बरसातें और बरसातों में भीगते हुए शिवांगी और कुशाल वाकई में बड़े अच्छे लगते हैं। और जरा सोचिए कि जब बरसातें और बड़े अच्छे लगते हैं का मर्जर हो जाए तो क्या होगा, और होना ही था ना। देखिए, जब छोटे भाई का आगमन हो रहा हो छोटे पर्दे की दुनिया में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े भैया स्वागत के लिए ना आए।
सीरियल को अगर पुराने सीरियल का साथ मिले तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा होता है और फैंस को एक साथ ही एक ही स्लॉट में ये दो सीरियल्स देखने मिलते हैं और उनके साथ साथ कलाकार भी। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, क्योंकि आपको ये कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा। ये बड़े अच्छे लगते हैं और बरसाते इन दोनों का मर्जर एपिसोड। बड़े अच्छे लगते हैं, ये सीरियल तो सीनियर है ना। तो ऐसे में जब सोनी टीवी का नया शो बरसाते आ रहा है तो भाई इनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। रेयांश जब आए राम कपूर के घर, अब उन्हें पता नहीं है कि जिस इंसान से वो बात कर रहे हैं उसका नाम ही राम कपूर है। राम कपूर को लेकर रेयांश ने थोड़ी सी नॉटी बातें कह दी। अब ना राम गुस्सा तो नहीं हुए, लेकिन हाँ उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पहले तो गलत दिया था, लेकिन बाद में उन्हें अपना सही नाम बताना पड़ा। एक्चुअली मैं राम कपूर से ही राम कपूर के बारे में बात कर रहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था, बट मुझे पता नहीं था वो राम कपूर है। बट इट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर रियांश, बट इट वाज अ फन सीन वर्किंग विद नकुल ऑन सेट्स। इट वाज फन वर्किंग। रेयांश और राम की ये मुलाकात तो कुछ ऐसी रही। अब वहाँ पर चलते हैं आराधना के पास, जो आई है प्रिया का इंटरव्यू करने के लिए। अब वो क्या है ना, प्रिया आराधना की दोस्त है। तो ऐसे में जब एक बड़े बिजनेसमैन की शादी एक आम लड़की से हुई है तो इंटरव्यू तो बनता ही है। और वैसे भी आराधना थोड़ा सा लाइफस्टाइल वाला इंटरव्यू कवर करती है, ऐसा रेयांश का कहना है। क्योंकि जो आराधना है वो उसकी फ्रेंड है राम कपूर की वाइफ की, सो लोग इंटरव्यू लेने आए हैं। तो रेयांश को कुछ पता नहीं, बिकॉज वो सीरियस जर्नलिस्ट है, वो ये सब कवर नहीं करता। ही कवर्स बिग इवेंट्स एंड नॉट शादी वादी। तो वो आया है और राम की पिचिंग कर रहा है और राम के सामने ही कर रहा है। तो एंड में उसको थोड़ा एम्बैरेस हो गया, बिकॉज अरे यही राम है। सो इट वाज फनी। नहीं, फिलहाल रेयांश और आराधना का ऐसा कुछ एंगल है नहीं। और आराधना वो दोनों बहुत प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ आए हैं, बट ऑब्वियसली दोनों में तकरार तो चलती रहती है दोनों के, क्योंकि ओपिनियंस दोनों के बहुत क्लैश करते हैं। तो वो भी है, जहाँ वो कुछ और बोलती है वहाँ वो कुछ और बोलते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार सीन है, क्रॉसओवर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब लोग देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये दोनों सीरियल्स के कलाकारों की ये मुलाकात ठीक ठाक ही रही। अब सीरियल के सीन्स में ये इतने बिजी थे कि हमें लगा नहीं कि इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा आपस में बातें करने का, लेकिन कोई नहीं, अब तो मिलते ही रहेंगे। आखिर प्रोडक्शन हाउस भी एक ही है और इनका सेट भी आसपास में है, तो मुलाकात तो होती ही रहेगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे थैंकफुली ऋषि वापस आ गए हैं अस्पताल से सीरियल भाग्य लक्ष्मी में, और वापस आते ही घर वालों को गला फाड़ फाड़ कर बता रहे हैं कि मेरी ये जो हालत हुई थी उसकी जिम्मेदारी थी विक्रांत की, यानी कि विक्रांत ही मेरी जान लेने पर उतारू था। लेकिन घर वाले हैं कि मानने को राजी ही नहीं। पर चिंता मत कीजिए ऋषि, कोई आपका यकीन करे या ना करे, लेकिन लक्ष्मी जरूर करेगी। लक्ष्मी की दया से उसका ऋषि सही सलामत घर वापस लौट आया है। 2 बार खतरा आया ऋषि पर और दोनों बार विक्रांत ने ही हमला किया उस पर। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो भला ऋषि का बाल भी बाका नहीं हुआ। और ऋषि इस बात को अच्छे से समझ गया है कि उसे मारने का इरादा किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत का ही था। अब मलिष्का उसके आगे पीछे घूम रही है। वो चाहती है कि लक्ष्मी किसी भी कीमत पर अब तो न आए ऋषि के पास, पर ऐसा हो नहीं सकता है। मलिष्का, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। सो मलिष्का ऑफ कोर्स बहुत खुश है कि ऋषि घर आ गया है अब, और
नाउ शी विल गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, और अब वो उसका ध्यान रखना चाहती है और वो चाहती है कि लक्ष्मी एकदम दूर रहे ऋषि से। उधर दादी भी आई ऋषि से मिलने, तो ऋषि ने विक्रांत के बारे में जो सच था वो सब बता दिया दादी को। लेकिन दादी को लगता है कि ऐसा तो होगा नहीं। क्या पोते को दादी का साथ मिलेगा? देखो, ये तो हमारा टॉम एंड जेरी का गेम है, ये कभी होगा कभी नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता कि अभी हम लोग क्या क्या और चीज़ें ट्राई करेंगे और उससे क्या लक्ष्मी बचेगी या नहीं बचेगी, कुछ नहीं पता। और वहीं दूसरी ओर जब लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ऋषि के साथ हुए इस हादसे के लिए, तब किसी को ये लग रहा है कि लक्ष्मी का हाथ है, तो किसी को लग रहा है कि कोई और ही बात है। वो एक प्रूफ लेके आया है जो जला हुआ है, तो इसलिए इट्स एज गुड एज नथिंग। फिलहाल अब ऋषि के साथ साथ लक्ष्मी को भी थोड़ा बहुत तो विश्वास हो गया है कि विक्रांत कुछ ठीक नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Oh my God, I have to tell you this. आइए ना, अरे इधर आइए, क्योंकि आ गई है चुगलखोर आंटी जी ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप भी जरा कान लगाकर सुनिएगा। लो भाई, मैं आ गई और आज मेरी पोटली में सीरियल्स की कहानियों के अपडेट लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ सभी को देखने एक लड़का आया है। अब लड़का तो चुपचाप बैठा है, लेकिन जरा इस लड़के की माँ को तो देखिए। सभी तुमने एकदम सही तरीके से इसके टेढ़े सवालों का जवाब दिया। 21वीं सदी में भी अगर आंटी जी आपको ये सब देख के अपने लिए बहू चुननी है, तो ये आज की नारी है, आपको इसी तरह से जवाब मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ ब्रार खानदान के चेहरे का रंग उड़ गया है, क्योंकि साहिबा ने बात ही कुछ ऐसी बोली है। आपको बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि ये किसकी बेटी है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये बेटी है अंगद के पापा यानी इंद्रपाल ब्रार की। क्यों, आपको भी लगा ना 440 वोल्ट का झटका? अब आएगा कहानी में मजा, क्योंकि इंद्रपाल अभी अभी साहिबा को इज्जत का पाठ पढ़ा रहा था। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कथा अनकही की। आज तो ऐसा लगता है कि सबको बस झटके ही लग रहे हैं, क्योंकि कथा ने भी वियान को वानी का सच बता दिया है, और ये बात सुन के वियान भी शॉक हो गया है। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में इस भाई बहन की जोड़ी कैसे बनेगी। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, हमें तो कोई बस इतना बता दे कि ये प्राची और रणबीर आखिरकार क्या चाहते हैं। कुमकुम भाग्य वाले। अब देखिए ना, प्राची ने यूं तो अक्षय से शादी कर ली है, और रणबीर जो है प्राची की ननद से शादी करने जा रहा है। आके रहने लग गया है प्राची के ससुराल में, और यहाँ पर प्राची की बातों से मिर्ची भी खूब लग रही है। जनाब, आप अपनी लाइफ में अगर कंफ्यूजन कम करना चाहते हैं ना, तो हमारी मानिए, दोनों डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं।
प्राची ने आखिर रणबीर को ऐसा क्या कह दिया कि उसको तो मिर्ची लग गई। और ये मिर्ची कुछ इस कदर लगी कि सामने नाश्ते के टेबल पर जितनी भी मिर्चियाँ पड़ी थी ना, उन मिर्चियों को खाने को तैयार हो गया रणबीर। अब भाई जिस प्राची की बातें उसे इतनी मीठी मीठी लगती थी, आखिर उस प्राची ने इतना क्या तीखा बोल दिया कि वो मिर्ची खाने को तैयार है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सारी मिर्चियाँ वो खा जाएगा। मुंह जल जाएगा, बाद में फिर तबीयत खराब हो जाएगी। बस हो गया, इनफ, मुझे तीखा बहुत पसंद है। अब मुझे तो और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, सच में। मैं जितना तीखा मैं खाता हूँ, उतना तीखा तो पूरे घर में कोई नहीं खाता। हमारे में कोई इतना तीखा नहीं खाता। अब ये सारा किस्सा ना सैंडविच को लेकर हुआ है। वो सैंडविच जो शायद थोड़ा सा तीखा है। जब रणबीर को प्राची ने सैंडविच दिया तब उसने कह दिया कि ये तो तीखा है, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैंने अक्षय के लिए बनाया था। वो क्या है ना, अक्षय थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं। You're right, very good. वैसे भी ये सैंडविचेस थोड़े तीखे होते हैं, मैंने खास कर बनाए हैं अक्षय। खा के देखो, अच्छा लगेगा। एक्चुअली मुझे ना तीखा बहुत पसंद है। फिर क्या, इसी बात पर शुरू हो गया मिर्ची वाला खेल। घर वाले भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। अब प्राची और रणबीर तो है ही ऐसे, प्यार से कभी कोई बात जताते ही नहीं है। हालांकि कहने को ये कहते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लेकिन वो प्यार कहाँ गायब हो गया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल लव गुरु बनकर आया है रणबीर प्राची के ससुराल में, और सबको ये लग रहा है कि रणबीर ना मिहिका से शादी करने वाला है। तो भाई ऐसे में होने वाले जमाई को नाराज कैसे कर सकते हैं। पर्दे के पीछे प्राची और रणबीर को देखिए जो काफी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब काश पर्दे पर भी ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते रहे। न जाने हम प्राची और रणबीर को सीन में एक दूसरे के साथ इतना हंसते हुए कब देखेंगे। अब ये बात तो तय है कि हर दिन घर में ऐसा कोई न कोई तमाशा जरूर होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मीत में श्लोक के दिल की भड़ास जो है आज निकल आई है, और वो भी दुल्हन बनी मीत पर। क्या है ना कि श्लोक का कहना भी तो जायज है कि भैया जब मैंने तुम्हें रौनक की असलियत बता दी है तो तुम क्यों जाकर जबरदस्ती खाई में कूदना चाहती हो और उससे शादी करना चाहती हो। इतनी टोप दुल्हन बन के किसके लिए तैयार हुई हो तुम? हाँ, तेरे मुंह पे टेप तो लगा हुआ नहीं। मौसम ऐसा है जिस तरह गला बैठ जाए तो बोल। गुस्से में जो कुछ भी खा सकते तो हो तुम। आप ठीक है तुम्हारा? रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करना चाहती हो तुम, जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा फैसला, मुझे शादी करनी है। तुम ना एक नंबर की लूजर हो तुम। सुमित पर आज तानों और सवालों की बरसात हो रही है, और ये सब उस पर श्लोक बरसा रहा है। श्लोक को यूं देख के लगता है आज उसके सब्र का बांध टूट गया है। ऐसा ही होता है जब आपका प्यार किसी और के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता जोड़ने जा रहा होता है। मेरी फैमिली के खिलाफ जाना पड़ेगा, मैं लड़ जाऊंगा तो रौनक से लड़ जाऊंगा, पर शादी नहीं होने दूंगा। मेरी बात है, पर मैं ना अब चुप नहीं बैठने वाला। मैं अभी जा रहा हूँ, रात बैठ के सारी सच्चाई बताऊंगा। देखो जो करना है ना तुम कर ले। ये शादी नहीं होने दूंगा। सुनहरे रंग के जोड़े में सुमित रौनक की दुल्हन बनके तैयार है, लेकिन इस दुल्हन की बलाएं नहीं ली जा रही है। यहाँ तो श्लोक सुमित की क्लास ले रहा है, क्योंकि रौनक की सच्चाई जानने के बावजूद भी सुमित उससे शादी करने के लिए राजी हो गई है। तेरे मुंह पे टेप तो लगा हुआ नहीं। मौसम ऐसा है जिस तरह गला बैठ जाए तो बोल। रौनक की सारी सच्चाई पता चल गई थी ना? हाँ, तो शादी से मना कब करेगी? हाँ, तेरे होने के बाद? यार देखो गुस्सा आ रहा है यार, जब आपकी
गर्लफ्रेंड जो है आपकी बात नहीं मान रही, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो समझ नहीं रही बात। कोई भी दुनिया में अगर आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, जब आप समझाते हो और आप जानते हो आप सही हो, तो गुस्सा तो आता ही है। श्लोक इतना आसान थोड़ी होता है किसी लड़की के मुंह से सच निकलवाना। और सुमित की आंखों में देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो ये शादी मजबूरी में कर रही है। और जब आपने ये अंदाजा लगा ही लिया है कि कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, तो जरा जड़ तक चले जाइए, आपको असली वजह भी पता चल जाएगी। यार लड़कियों को मनाना वैसे बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा। तो मैं मना रहा हूँ, उसको गलत लड़के से बचा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बचना चाहती तो मैं क्या करूँ यार। अब कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, पर वो देखते बचती है कि नहीं बचती, वो आपको आगे पता चलेगा कि वो बच। सुमित तो बेचारी आपके भाई अभय की शादी वानी से कराने के लिए अपनी बलि चढ़ा रही है, तो उसको इतना सुनाने का क्या फायदा है। श्लोक जो भी है जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि मंडप सज गया है, दुल्हन तैयार है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और सुमित हमेशा हमेशा के लिए रौनक की हो जाए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल पलकों की छाव में की। भैया यहाँ पर तो अजीबोगरीब कहानी आगे बढ़ रही है। सुमन के दादाजी जो 70 साल के हैं, लीजिए इन्होंने अपना घर बसा लिया है इस उम्र में। बिल्कुल सही सुना आपने, कहाँ उम्र हो रही है कि पोते पोतियों को, नातियों को गोद में खिलाया जाए, लेकिन नहीं, ये तो पहले अपना घर बसाएंगे तब कहानी आगे बढ़ेगी। और शादी भी की है तो माया से। घर वाले भी सोच रहे हैं कि हाय और रब्बा अब की करिए। मिस्टर राय बहादुर जी पधार रहे हैं। टन टन। तो हम बन चुके हैं मिस्टर एंड मिसेज राय बहादुर। सत्तर साल की उम्र पार कर चुके दादाजी को दूल्हे राजा के लिबास में देखकर क्या समझ रहे हैं आप? यही ना कि दादाजी तो बहुत ही रंगीन मिजाज के हो गए हैं। अब भाई रंगीन मिजाज के तो होंगे ही, जरा देखिए ना उनकी दुल्हनिया कौन है। माया, जो खुद को खूबसूरत और जवान समझ रही है। दादाजी को उसने इस उम्र में पसंद किया, उन पर डोरे डाले और शादी भी कर ली। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दादाजी माया के साथ शादी करने को तैयार हो गए? दादाजी बहुत टाइम से सिंगल थे और बहुत ही बेचैन रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। माया ने दादाजी को ब्लैकमेल किया है और उस रीज़न की वजह से दादाजी को शादी करनी पड़ी। दादाजी तो बहुत आदर्श, बहुत ही वन मैन वुमन है वो। हे भाई वाह, गजब है। दूल्हा दुल्हन ने जरा एंट्री तो कैसी मारी, ये देखिए। अब माया यहाँ पर घर वालों को धमका रही है कि अगर घर में उसकी बात सबने नहीं मानी, उसका स्वागत नहीं किया, तो वो सबको गोलियों से भून देगी। अब माया की एक गोली चली तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जरा सुमन को देखिए कैसे अपनी दादी जी की, सॉरी अभी ये नई दादी माँ जो बनी है ना, उसका स्वागत कैसे कर रही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है? वो मजबूरी में शादी की है दादाजी ने। और मैं और अंशुमन
पता लगाएंगे कि क्या मजबूरी है, क्या वजह है इसके पीछे की। पता नहीं है कि क्या वजह है। वैसे आपको बता दें कि ये आंचल है ना, वो अपने पति के जेल जाने का बदला निकाल रही है माया को इस घर में लाकर। और वहीं दूसरी ओर माया के साथ जो उसका भाई आया है वो सुमन पर डोरे डाल रहा है। अंशुमन, कहाँ हो तुम? बचा लो, आओ जरा अपनी पत्नी को। और उसी बीच अपने भाई को भी लेके आई है जो इस पर डोरे डाल रहा है, और मैं उसके सर पे एक बोतल फोड़ देता हूँ और वो बेहोश हो जाता है। जिस बोतल को फोड़ने से पहले वो बहुत डर रहा था। हाँ, क्योंकि माया मेरा साथ दे रही है तो मेरा यही मोटिव है कि बस सुमन और अंशुमन दूर हो जाए और मैं अपना बदला पूरा कर लूँ। और मैं चाहती हूँ कि नंदन जी जेल से बाहर आ जाए, और यही मेरी पूरी साजिश कह लीजिए या मेरा दुख कह लीजिए। अब हीरो हो तो भाई हीरो वाले काम करो और अपनी पत्नी के साथ मिलकर जरा पता तो करो माजरा क्या है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सॉरी, वो थोड़ा सा विदेशी टोन जिस लुक को लेते हुए आ गया, लेकिन पॉइंट की बात है कि ये जो अंडरलाइन टोन है ना कि भैया कभी अलविदा ना कहना, ये आपको भी फील होगी। पंड्या स्टोर के फेयरवेल पे फाइनली वो घड़ी आ ही गई है और धरा ने बहुत ही अच्छे से इमोशनल सा फेयरवेल प्लान किया है। सबसे पहले विदाई हो रही है चीकू की, लेकिन इन ऑल दिस एक अंडर करंट यही है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर सब लोग वापस लौट आएंगे। गुमसुम है हर चेहरा, क्या है कमी आँखों की कहती है, क्या ये नमी जितना भी रोकूं मैं रुकती नहीं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। पंड्यास का भाई आज अपने ही घर में यानी कि पंड्या निवास में आखिरी दिन है। दिल के द्वारे। इस आखिरी दिन को हर कोई अपने दिल में संजो कर रखना चाह रहा है। चीकू के साथ साथ बाकी के घर वालों को भी तो फेयरवेल पार्टी मिल रही है। ये हमारी यादों के लिए घर वालों ने सजाया है, मतलब सरप्राइज है पीछे से, ताकि हम इसको फील करके यहाँ रुक जाएं, क्योंकि जो भी हम इतने सालों में हम साथ रहे हैं उन सबकी फोटोज हैं। इमोशनल तो हैं हम सारे की सारी चीज़ें हो रही है। चिकू के लिए फेयरवेल की पार्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि चिकू रुक जाए। अब देखते हैं चिकू रुकता है कि नहीं। धरा के दिल का टुकड़ा है चीकू, लेकिन चीकू के दिल में तो कुछ अलग ही बात बैठ गई है। वो श्वेता को अपनी सगी माँ मानता है, इसीलिए अब धरा से सारे नाते तोड़कर वो अलग रहने जा रहा है अपनी श्वेता माँ के साथ। अब धरा ने चीकू को अपने बच्चे से भी बढ़कर पाला है, ये तो भाई ऋषिता, रावी और प्रेरणा सब जानते हैं। की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। चीकू को रोकने के लिए ऋषिता ने कुछ प्लान किया है। छोटे बच्चों को उसने कुछ ढूंढने को कहा और देखिए चीकू ने ढूंढ भी लिया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें चीकू की सारी पुरानी बचपन की यादें थी जो धरा ने संजो कर रखी है। वहीं धरा ने भी
इस शिवा, क्रिश और देव के लिए कुछ रखा है, उनकी बचपन की यादों को संभाल कर। अब कितना अजीब लग रहा है ना इस घर में, जहाँ पर दिन रात सभी खेला करते थे, मिलजुल कर सुख दुख बांटा करते थे। आज ये सब बिखरने को तैयार हैं। पंड्या निवास बिक चुका है, सब भाई अलग हो रहे हैं, चीकू भी दूर चला गया। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। ये हमारी मेमोरीज हैं और बाकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं क्योंकि घर का बंटवारा हो रहा है, घर बिक चुका है और परिवार टूट रहा है, सब बिखर रहे हैं और सब भाई अलग हो रहे हैं। एंड बस यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब कुछ और दिन की कहानी, फिर हम पता नहीं कहाँ होंगे। ये हालत भला कहाँ किसी से देखी जाएगी। ये धरा तो बेहाल हो गई है। इस फेयरवेल पार्टी को यादगार बनाने की तैयारी बहुत ही अच्छी की गई थी। कुछ पलों को तो याद करके तस्वीर का रूप दे दिया गया है। शायद इन्हें देखकर ही ये सब रुक जाएं। काश ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, सीरियल के मेकर्स ने फैसला ले लिया है लीप की ओर बढ़ने का, तो भाई कहानी आगे भी तो बढ़ेगी। और इस कहानी में आगे नया क्या क्या होगा, ये देखने के लिए तो हम भी बहुत उत्सुक हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन ना बड़ी पतली होती है। कब एक बहुत ही अच्छा सा लव स्टोरी जो है ना वो डर की किरण की लव स्टोरी बन जाए क्या पता। और न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये तितली जो आज बड़ी खुश हो रही है ना कि गर्व उनसे कितना प्यार करता है, कहीं आगे जाकर यही गर्व एक सरफिरा आशिक ना बन जाए। तितली बहुत खुश है क्योंकि वो जल्द ही गर्व की दुल्हन जो बनने वाली है। अब भी गर्व और तितली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब तो तितली उसके प्यार में इतनी दूर तक उड़ चुकी है कि देखिए अपने कमरे में दरवाजे के पीछे उसने ना गर्व की तस्वीर लगा ली है। अब आपको बता दे जैसे कि तितली को एक सुपरस्टार पसंद था, पहले तितली ने उसकी तस्वीर लगाई थी, लेकिन गर्व को ये पसंद नहीं आया तो उसने गर्व की तस्वीर लगा ली है। और ये देखिए गर्व को वो बता भी रही है वीडियो कॉलिंग के जरिए कि अब मैंने अपने घर में तुम्हारी तस्वीर लगाई है। हाउ रोमांटिक तितली। अब तितली की दोस्त इस बात को देखकर सुनकर थोड़ी सी हैरान हो रही है। खैर शायद उसे एक कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तो अजीब सा कुछ नहीं है। घर में रोके की तैयारी चल रही है और जैसा कि आप सब जानते हैं गर्व बहुत ही पैसे वाला है, तो भाई तितली के परिवार को ये चिंता है कि कहीं इस सजावट में तैयारियों में कोई कमी नहीं रह जाए।
अब गिरते पड़ते ये रोका तो हो जाएगा, लेकिन आपको बता दे रोके में ट्विस्ट भी आएगा, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि गर्व की एक्स गर्लफ्रेंड ईशानी ही लाने की कोशिश करेगी, जिसके साथ फिलहाल गर्व का ब्रेकअप हो गया है। फिलहाल तितली को अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तब बात क्या बदल जाएगी। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आगे का क्या भरोसा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।